Nazreen, life is all about memories, beautiful memories that we collect and cherish later on. डॉक्टर साहब आप रावियन हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में थे और इट्स सच अ प्लेयर। वो जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था मैंने ज्वाइन किया था 69 में। 71 में मैंने एफएससी की। ये मेरी वो फोटोग्राफ है। राइट ये आप देखें 1971 लिखा हुआ है मार्च में। और उस वक्त प्रिंसिपल कौन थे? प्रिंसिपल डॉक्टर अजमल है, उनके साथ राइट साइड पे मैं बैठा हूँ। डॉक्टर अजमल वो हैं जो कि फेडरल सेक्रेटरी भी बाद में एजुकेशन के बने। ये पहले वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। राइट। और फेडरल सेक्रेटरी कभी एजुकेशनिस्ट नहीं बनता, ब्यूरोक्रेट होते हैं। दैट्स राइट। ये जो थे इनके अंडर पूरे पाकिस्तान का हेल्थ का निजाम था। ये भाई सिलेक्टेड लोग होते थे। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ उस वक्त ये कमर्शियल सीटें नहीं थी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ ये कॉलेज जो था इसमें कोई डोमिसाइल नहीं था। और आज भी इस कॉलेज की यह खुसूसियत है। डॉक्टर जावेद अकरम जिस तरह है माशाल्लाह, वेरी गुड पॉलिटिकल फैमिली। उस वक्त भी जरा पॉलिटिशियन स्टूडेंट होते थे ये? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटिक्स थी ही नहीं। मैं आपको राइट। रावियन एसोसिएशन एक होती थी, नथिंग मोर देन दैट। वो भी सर सिर्फ यंग स्पीकर यूनियन कहलाती थी। जो डिबेट्स बच्चे करते थे उनका पढ़ने के अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे का और कोई काम नहीं होता। लुकिंग वेरी हैंडसम इन इट। ये भरपूर बालों वाली तस्वीर आपकी है? बिल्कुल मेरी है जी। हाँ, क्या अभी भी माशाल्लाह यू आर हीरो, बट यू लुक सुपर हीरो ओवर हियर। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट दिस पिक्चर। ये पाकिस्तान में पहली दफा एक साइंटिफिक बुनियादों पे नाक कान गले की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस की ये फोटोग्राफ है। उस जमाने में हिल्टन होटल इसका नाम था। राइट। जो जिसका आजकल आबारी है। यहाँ मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरे साथ जनरल जियाउल हक जो उस वक्त के सदर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलॉन्ग विद सीएमएलए। सर असली पोस्ट जो है, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी ताकत वाली पोस्ट होती है। जो कह देता है उसके आगे फर्दर दुनिया में अपील कोई नहीं। उनके कहने पे ही तो आपका ईएनटी जो उसने फ्लरिश किया ना जी, चारों सूबों में जो। चारों सूबों में जब इनको मिला हूँ कॉन्फ्रेंस की इन्विटेशन, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ। मैं कहा चारों सूबों कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर में ईएनटी के डायग्नोस्टिक सेंटर्स आप बनाने के लिए ऑर्डर पास करें। वैसे जितना मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, जिस तरह उनका एक डर था, खौफ था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, आपका बड़ा क्लोज इंटरेक्शन उनसे रहा। वो सर was he a polite person? नहीं, he was a very polite and a very dignified person. Okay. मैं जब उनको मिला, मेरा फिर 5 मिनट का टाइम था, मुझे 1.5 घंटे तक उन्होंने घर में और मेरी जाके उन्हें गाड़ी में बिठा के ये आर्ट तो आपके पास है ना, आप मरीद बना लेते हैं लोगों को। वो बड़ा भाई आपने इंडिया में भी बना लिया। बरखैर जियाउल हक साहब जो थे नहीं, इन्होंने मेरी बातों को गौर से सुना। उसी वक्त इन्होंने अपने ओरिजिनल सिग्नेचर्स के साथ सीएमएलए डायरेक्टिव इशू किया टू ऑल द 4 प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑब्लिक मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ का अरूज था। आप सोच नहीं सकते थे कि उस वक्त कितनी करो फर थी और क्या। और मैंने उन्हें पूछा कि ये हो जाएगा, कहते हाउ इट इज पॉसिबल, कि मैंने डायरेक्टिव इशू किया है सीएमएलए तो इट विल बी डन। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, यूजुअली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो उस वक्त हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं जब उन्हें कुछ बजाते खुद होता है। वो कहा जाता है कि जनरल जलानी साहब को दिल का मर्ज बना तो यहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये जनरल जिया साहब के साथ कोई इस तरह का मसला नहीं था? जनरल जिया साहब के साथ ऐसा नहीं था। एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट मैन फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन जो जाके, क्योंकि मार्शल लॉ इट वाज योर इनिशिएटिव। हां, मार्शल लॉ का बड़ा योर इनिशिएटिव। उस जमाने में बहुत सख्त, आपने तो वो दौर नहीं देखा। राइट। आप सोच नहीं सकते कि भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, उसके बाद बड़ा टाइट माहौल था ना, वो विजिबल नहीं होते थे। ही वॉज वेरी मच यू सी एक कन्फाइंड पर्सन। उनको जब मैं जाके मिला हूँ अपनी हिम्मत से, तो वो तो इतने खुश हुए कि यार कोई बंदा आया। और उसी वक्त उन्होंने अपने ओरिजिनल जो सिग्नेचर्स है, हालांकि वजीर आला भी खुद साइन नहीं करता, उसका एक सेक्रेटरी करता है, उन्होंने अपने ओरिजिनल साइन के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा, डायरेक्टिव इशू किया। उसी वक्त बुलाया उन्होंने, कहा जी ये इशू करें। डॉक्टर साहब आए हैं, चारों सूबों में ईएनटी डायग्नोस्टिक सेंटर। वो एक ब्रेक थ्रू थी पाकिस्तान में। एक सफर का आगाज है। और मेरे साथ ये डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेजी, फेडरल मिनिस्टर हेल्थ खड़े हैं, जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इट वाज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल कंट्री। इसमें जनरल जिलानी भी आए थे जो गवर्नर थे, और ये मैं खड़ा हूँ। ये मतलब उस माने में एक ब्रेक थ्रू थी। डॉक्टर साहब यहाँ पे बड़ी जो हमारी जानी पहचानी डॉक्टर शहीना आसफ मुझे नजर आ रही हैं, चौधरी मजीद साहब नजर आ रहे हैं। टेल मी समथिंग अबाउट दिस पिक्चर। ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ाता था तो 87 का ये हमारा था, जिसमें कॉन्वोकेशन था। ये देखो काले काले कोट हमने पकड़े हुए हैं, काला कोट हम कॉन्वोकेशन पे पकड़ते हैं। राइट, वरना व्हाइट कोट तो डॉक्टर पकड़ते हैं। ये मैं इधर खड़ा हूँ, ये मैं आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ईएनटी। प्रोफेसर शाहीना आसफ ये एसोसिएट होती थी। राइट। ये मजीद चौधरी साहब भी एसोसिएट थे। ये नसीम नियाज ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी। जियाउल हक साहब ने हाथ में चाय का कप पकड़ा। और ये खातून जो है ये फार्माकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। ओके। हाँ, तो ये हम लोग सारे उस वक्त कॉन्वोकेशन के बाद जियाउल हक साहब आ गए, हमसे घुल मिल गए।
और ये हमारी उस्मानी की फोटोग्राफ है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स इन इंस्टीट्यूशंस ने पैदा किए और अमेरिका में आज भी देखें कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो इन इंस्टीट्यूशंस में गए, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट बाय ऑल मीन। टेल मी समथिंग अबाउट दिस इज इन इंडिया, और ये कुछ आप लिट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये मैं आपको बताता हूं, ये एक जिंदगी का मेरे लिए भी एक अनमोल दिन था और पाकिस्तान के लिए इज्जत अफजाई की मैक्सिमम बात थी। Okay. तो पाकिस्तान का एक डॉक्टर जो है वो 5th सार की एंटी कॉन्फ्रेंस जो अशोका होटल, जो मैं अभी भी कह दुनिया में सबसे बड़ा होटल है, 5000 लोगों के बैठने की ये सिटिंग, 5000 डॉक्टर बैठे हुए थे ईएनटी के। ओके, तो आपने इसे इनॉग्रेट किया? मैं वही बात करता हूँ कि वहां पर ये बरका अल्लाह ताला की मेहरबानी थी और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी, तो मुझे उन्होंने बाजू पकड़ के कहा कि डॉक्टर साहब आप इनॉग्रेशन करें। मैंने फिर ये मोमबत्ती जला के, ये उनके बहुत एक मजहबी भी बात होती है कि मोमबत्ती जलाने के लिए वो किसी आम आदमी को नहीं कहते, जो उनमें सबसे ज्यादा जिसको समझते नहीं। हाउएवर ये इंडिया के डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज खड़े हैं हाथ बांधे, राइट। हाँ, ये मेडिकल कोर को हेड कर रहे थे, ये नेपाल के ईएनटी के प्रेसिडेंट थे, ये श्रीलंका के थे, ये प्रोफेसर राकेश हैं, ये प्रोफेसर एम्ब्रो हैं, ये प्रोफेसर आर.के. चौधरी इंडिया के ईएनटी के प्रेसिडेंट हैं, ये उनके हेल्थ मिनिस्टर खड़े हैं। वाओ, ये द टॉप ब्रास दे आर रिप्रेजेंटिंग, और उन सब की मौजूदगी में यू हैड द ऑनर टू इनॉग्रेट द कॉन्फ्रेंस, और नीचे 5000 डॉक्टर बैठे हुए थे ईएनटी के। डॉक्टर साहब, टेल मी समथिंग अबाउट दिस वन आल्सो। डॉक्टर साहब, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस पे मुझे मियां नवाज शरीफ साहब भी नजर आ रहे हैं। हाँ, ये देखना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब मेरे कॉलेज के पढ़े हुए, मैं भी ओल्ड रावियन हूँ, राइट, तो वो भी ओल्ड रावियन है। और शहबाज शरीफ साहब भी ओल्ड रावियन है। उस कॉलेज में जब उस कॉलेज को एक बहुत बड़ा उसका एक इम्पैक्ट लोगों के ज़हन में था कि जीसी में दाखिला बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो ये अल्लाह की मेहरबानी से जनरल ज़ियाउल हक साहब हैं उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ये मैं उनके साथ, ये वाइट सूट में मैं और ये मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, राइट, ये 87 की बात है, और ये गवर्नर सजाद हुसैन कुरैशी साहब हैं। हाउएवर ये मेरी एक मेडिकल की ज़िंदगी का ये भी एक अनमोल, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को मेडिकल के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। डॉक्टर साहब, ये 3rd सार्क कॉन्फ्रेंस है जो आप लाहौर में आपने मुनक़्क़द किया, उसका सेहरा आपको जाता है आपकी एफर्ट से, आपकी डिटर्मिनेशन से, और उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया, तो इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर एक्चुअली। थोड़ा सा इसकी तफसील हमें बताएं कि ये क्या डिटेल्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि नेपाल, ये मुझे लगता है पीसी में है, पीसी क्रिस्टल हॉल में हुई, राइट, और नेपाल से मैं इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी लेके आया था स्ट्रगल करके। जाना इंडिया को थी, तो पाकिस्तान बिकेम द होस्ट, फिर मुझे एजाज़ हासिल है कि एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। और ये तमाम इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके ईएनटी के प्रेसिडेंट्स हैं। ये खालिद मकबूल साहब जो थे उस वक्त हमारे गवर्नर थे, उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट इसको इनॉग्रेट किया था, और मैं एड्रेस कर रहा हूँ, इसमें मेनली जो है यही था कि सार्क ममालिक आपस में मिल बैठ के इस खित्ते के मसाइल को खुद हल करें। अच्छा, इसके बाद अगले साल आप वाइस प्रेसिडेंट थे सार्क के, और जो अगली सार्क कॉन्फ्रेंस थी वो श्रीलंका में थी। This seems to be a group photo from that SAARC conference. ये जो है 4th SAARC conference ये कोलंबो में हुई। इसमें मैं I was the vice president of the SAARC ENT society. Right. इसमें ये प्रोफेसर एब्रियो हैं जो श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, ये उनके तमाम प्रेसिडेंट्स हैं। इसका मेन थीम ये था, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि बहरापन के खिलाफ हमने जहाद करना। डॉक्टर साहब, ये 5th SAARC कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडिया में है, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट, न्यू दिल्ली में। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली जो थी नहीं, एक बहुत बड़ी बात थी कि इस खित्ते में खासतौर पर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में टांसल की बीमारी भी बहुत पाई जाती है। ये लोग बैठे हैं, मैं उधर अशोका में 5000 डॉक्टरों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा यह यूनिक वाकया था मेरी जिंदगी का भी, और सब कॉन्टिनेंट में कि इतने बड़े लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। ये जब हमारी पहली कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैं ज़ियाउल हक साहब को ये हिल्टन या जिसको आप हमारी कहते हैं उसके बाहर मैं उनको CF कर, राइट, आगे ये हमारी जो 3rd SAARC कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर, उसमें खालिद मकबूल साहब ने हमें डिनर दिया था। आगे ये जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि दिल्ली में आफ्टर दी कॉन्फ्रेंस वो आपको अवार्ड, हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो मुझे SAARC का ENT अवार्ड दे। ओके, जी डॉक्टर साहब, इस बच्चे का भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है। इसका गले का टॉन्सिल्स का, क्या हाल है आपके? कोई बात नहीं, इसका टॉन्सिल्स का जी ऑपरेशन हुआ है, राइट, और ये इसने डिले कर दिया। एक्चुअली 4-5 साल की उम्र में हो जाना चाहिए टॉन्सिल का, अब ये 12-13 साल का, लेके कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अभी भी इसका हो गया। अब ये माशाल्लाह इसके गले में से जो गंद है वो निकाल दिया, इसके गले में से ये हमने टॉन्सिल्स निकाल दिए हैं। ये पीप ज्यादा है, इनमें पीप पड़ी हुई है। जब ये बच्चा खाता पीता था सब गंद बंद इसके जिस्म में जाता था, उसी से ये बच्चा देखो श्रिंक हुआ हुआ है। अब ये जैसे इसका इंशाल्लाह ऑपरेशन हुआ, इसका कद, इसकी सेहत, हर चीज के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, गंद निकाल दिया।